यूपी के जिला बरेली में 14 साल पहले हुए दंगे से जुड़े मौलाना तौकीर रजा खान के मामले की सुनवाई अब एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर नहीं करेंगे। जिला जज विनोद कुमार ने फैसला सुना दिया है। ये वही मामला है जिसमें मौलाना को 27 मार्च को कोर्ट में पेश होना है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब से पहले तक इस चर्चित केस की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर कर रहे थे। उनकी कोर्ट ने स्वाता संज्ञान लेने के बाद ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान को पहले समन और फिर हाजिर नहीं होने पर 2 मरतबा गैर जमानती वारंट NBW जारी किया था। इस कोर्ट से केस ट्रांसफर करने के लिए दंगे के एक अन्य आरोपी शाहरुख की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर एप्लीकेंट की तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने 2 तारीखों पर बहस की। केस ट्रांसफर के पक्ष में कई तर्क रखे। पहले आप आशीष कुमार सिंह को सुनिए कि उन्होंने कोर्ट में बहस के बाद हमसे बातचीत में क्या कहा था, फिर आपको बताएंगे कि केस ट्रांसफर की अर्जी पर जिला जज की कोर्ट से क्या फैसला आया है। पूरा दंगा है 2010 का, उसमें एक आरोपी है शाहरुख खान। उनकी तरफ से एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल की गई है अंडर सेक्शन 408 ऑफ CRPC। उसमें जो मेन आर्गुमेंट का जो आधार है वो ये है कि ये जो प्रकरण है ये ट्रायल इसमें स्टार्ट हुआ 2012 में। इसकी जो FIR हुई वो 2010 में हुई और 2012 से लेकर के आज 2024 तक किसी भी आरोपी के द्वारा या उसके बिहाफ पे कोई भी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नहीं फाइल करी गई थी। ऐसा क्या घटित हुआ, ये कोर्ट का भी मानना था कि जो है आप इतने दिनों के बाद ट्रांसफ़र एप्लीकेशन क्यों फाइल हो रही है। इसमें मेरी दलील सिर्फ इतनी है कि एप्रीहेंशन इस बात का है कि आपने कोर्ट में दी है, जो हमने कोर्ट में दलील दी है। तो हालांकि ये मामला सब जुडिस है तो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो कोर्ट के सामने रखे जाने हैं, लेकिन जो मोटा मोटा है जो बहुत दिन से ये मीडिया कवरेज में बना हुआ है मामला, तो इसको बताने के लिए सिर्फ इतनी बात कही गई है मेरे द्वारा कि जो लर्नेड एडिशनल सेशन कोर्ट है, सेशन जज हैं FTC के, उनका जो व्यू है वो समनिंग के स्टेज पे कंक्लूसिव नेचर का है। वो पूरी तरीके से ये मान रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है जिसके रिलीजियस गुरु हैं मौलाना तौकीर रजा साहब, तो उनकी कॉम्प्लिसिटी को पूरी तरह से कंक्लूड करते हुए ये मान लिया गया है कि वो पूरी तरह से दोषी हैं। और ये चूँकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं और शाहरुख खान जो एक आरोपी है वो भी उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, तो उसको डर ये है कि ये माइंड मेकअप पहले ही कोर्ट के द्वारा प्रेजुडिस होकर के कर लिया गया है कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला हर एक आदमी जो उसमें आरोपी बनाया गया है वो दोषी है। तो ये इस डर की वजह से कि जो इंड्स ऑफ जस्टिस है वो डिफीट ना हो, जो एक जो सेटल्ड लॉ है कि जो जस्टिस है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो इस अवधारणा को जो कि सेटल्ड है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा, तो इस आधार पे ये सारे ग्राउंड लेते हुए हमने इसको जो अभी वर्तमान में जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ से ट्रांसफ़र की गुहार करी है माननीय सेशन कोर्ट में कि इसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। जिला जज विनोद कुमार ने 2010 के दंगे से जुड़े केस को सुनवाई के लिए रोक लिया है। अब वो इस मुकदमे में खुद सुनवाई करेंगे। इसी के साथ तय हो गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर के यहाँ पेश नहीं होना होगा। हाई कोर्ट ने मौलाना को होली के त्यौहार तक मोहलत देते हुए 27 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अब ये पेशी जिला जज की कोर्ट में होगी। इसे देखते हुए दंगे के इस बेहद चर्चित मामले में 27 मार्च का दिन बहुत अहम हो गया है। क्या होगा उसके लिए 5 दिन इंतजार करते हैं। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। ये 2010 दंगे जो हुए थे उसके आरोपी शाहरुख खान द्वारा FTC फर्स्ट के न्यायालय से अपनी पत्रावली को स्थानांतरित करने हेतु अर्जी लगाई गई थी। अब ये पत्रावली का निस्तारण माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वयं किया जाएगा। अब ये पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में ही वर्तमान में विचारण हेतु आहूत की गई है। हाँ, इसी पत्रावली में मौलाना तौकीर रजा को भी बतौर अभियुक्त तलब किया गया है। इस पत्रावली में अग्रिम आदेश तक जो भी सुनवाई होगी वो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ही की जाएगी।